हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 1 श्लोक संख्या 3। पश्य एतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमतः। अनुवाद। हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। पश्य एताम, तो दुर्योधन देख रहे हैं, संजय धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। पांडुपुत्राणाम, तो दुर्योधन आचार्य द्रोण के पास जाकर कहता है, आचार्य देखिए पांडु पुत्रों की विशाल सेना को, महतीम विशाल, चमूम सेना को। हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखिए। व्यूढाम द्रुपद पुत्रेण, जिसकी व्यू रचना द्रुपद पुत्रेण, द्रुपद के पुत्र जिनका नाम था धृष्टद्युम्न। तो दुर्योधन यहां धृष्टद्युम्न क्यों नहीं कहता, द्रुपद पुत्रेण क्यों कहा गया? तो धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति थे। तो दुर्योधन अपने गुरु में दोष ढूंढ रहा है, क्योंकि द्रुपद पुत्रेण धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण का शिष्य था। तो दुर्योधन अपने गुरु को जाकर कहता है कि देखिए, आपने ये युद्ध कला का प्रशिक्षण दिया द्रुपद पुत्रेणा को, धृष्टद्युम्न को, और वो आज हमारे विरोध में सेनापति बना है। तो आप इतना भी नहीं समझ पाए कि आप किसको ये ज्ञान देने जा रहे हैं? ये है दुर्योधन, जिसने अपने लाभ हेतु किसी में भी दोष देखने से परहेज नहीं किया, यहां तक कि स्वयं भगवान कृष्ण को भी बंदी बनाने का प्रयास किया। स्वार्थों से लिप्त व्यक्ति का परिणाम ही यही है, जो सिर्फ अपनी इंद्रियों के सुख के लिए जीवन जिए, वो कभी भी शांति का जीवन नहीं जी सकता, वो हमेशा अशांत ही रहेगा। वास्तविक प्रसन्नता तो भगवान को प्रसन्नता देने में है। इसीलिए इस मानव जीवन में ये जो इंद्रियां मिली हैं, भगवान की सेवा के लिए बनी हैं, और नहीं उपयोग करेंगे तो स्वाभाविक है फिर ये दोष दृष्टि विकसित होगी ही होगी। तो अगर हमने अपने में गुणों को देखने की अभ्यास नहीं किया है, तो निश्चित रूप से दोष आएंगे ही आएंगे, क्योंकि ये जगत क्या है, कलेर दोष निधि राजन, कलयुग दोषों का समुंदर है। आप एक दोष देखने जाएं, हजारों नजर आते हैं। एको अस्ति महान गुण, तो हालांकि 4 युगों में कलयुग एक ऐसा युग जिसमें दोष ही दोष हैं, लेकिन एक महान गुण भी है, कीर्तनादेव कृष्णस्य, कि परम भगवान कृष्ण का नाम जाप किया जा सकता है, उनका गुणगान किया जा सकता है, उनका कीर्तन किया जा सकता है। मुक्त संग परम ब्रजेत, और वो हमें मुक्ति के पद तक ले जा सकता है। तो इसीलिए हमें ये विचार करना चाहिए, किस संस्कृति का पालन हम अपने जीवन में कर रहे हैं। ये भगवद गीता का प्रथम अध्याय 2 संस्कृतियों का परिचय दे रहा है। एक है कौरवों की संस्कृति और दूसरी है पांडवों की संस्कृति। तो जब युद्ध का आरंभ होने जा रहा था, तो महाराज युधिष्ठिर
अपने रथ से नीचे उतर गए। शंखनाद हो चुका था। वैदिक संस्कृति में युद्ध का आरंभ शंखनाद से किया जाता है। शंख भगवान विष्णु का चिन्ह है, इसीलिए ये शुभ हमारे जीवन में लेकर आता है। तो शुभ को भगवान के बगैर आप अपने जीवन में आमंत्रित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर हम अपना जीवन शुभ से भरना चाहते हैं तो लोग सिर्फ शुभ लाभ लिखते हैं, लेकिन शुभ लाभ लिखने से शुभ नहीं हो जाएगा जब तक हम परम शुभ का आश्रय न ग्रहण करें। तो युधिष्ठिर महाराज रथ से नीचे उतरे और आचार्य द्रोण के सामने गए। अन्य पांडव भीम विशेषता सोचने लगे कहीं महाराज युधिष्ठिर अपनी दया यहां भी ना दिखा दें और समझौता ना कर लें। लेकिन युधिष्ठिर महाराज आचार्य द्रोण के पास जाकर कहते हैं, गुरुदेव आप हमें आशीर्वाद दें कि हम इस युद्ध में विजयी हो जाएं। और आचार्य द्रोण उन्हें विजयी भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। यह है पांडवों की संस्कृति। उनका जीवन आशीर्वादों से भरा था। और दुर्योधन संस्कृति, कौरव संस्कृति अपने गुरु में भी दोष देखने की संस्कृति थी। इसीलिए हम सब अपने जीवन में दोष और गुण दोनों को ही देखते होंगे, लेकिन अंतर इस बात का पड़ता है कि महत्व किसको देते हैं, और जिसे महत्व देंगे वो हमारे जीवन का आधार बन जाएगा। इसीलिए यहां पर इस श्लोक में दुर्योधन अपने गुरु में दोष रखते हैं, और आप जिसमें दोष देखेंगे तो दोष आपके व्यक्तित्व में आ जाएंगे। आप अगर किसी में गुण देखेंगे तो गुण भी आपके व्यक्तित्व में आ जाएंगे। निर्णय हमारा है। भगवान ने हर जीव को स्वतंत्रता दी है, लेकिन साथ ही साथ परिणाम से भी अवगत कराया है। तो हमें गुणों को देखने का विकास करना चाहिए। जैसे एक मधुमक्खी चाहे कितनी गंदगी क्यों ना हो आसपास, ऐसा फूल ढूंढी निकालती है जहां उसको मधु मिल जाए। लेकिन एक घर की मक्खी चाहे कितना ही मधु आसपास क्यों ना हो, वो कचरे पर ही जाकर बैठ जाती है। तो हम किस संस्कृति का पालन करेंगे, ये चुनाव हमें दिया गया है, और ये श्लोक हमें इस और प्रेरणा देता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।